जो सिल्विया प्लैथ है, इनकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक है। लिटरेचर के अंदर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो उनसे इतनी ज़्यादा इंटीमेसी रखते हैं कि उनसे बिछड़ने के खौफ से ही वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। यही सब कुछ हुआ था सिल्विया प्लैथ के साथ। जब उसने अपने फादर को खो दिया तो वो डिप्रेशन में चली गई। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ देखी थी। जो सबसे बड़ा ट्रेजेडी है इनकी लाइफ का, वो इनके फादर का पाँव है। इनके जो बाप हैं वो एक डायबिटिक पेशेंट थे। डायबिटीज़ की वजह से जो उनका पाँव है उसमें एक ज़ख़्म हो गया था जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, और सिल्विया को उस ज़ख़्म से नफ़रत होने लगी थी क्योंकि उसकी वजह से इसके बाप की सेहत दिन ब दिन जा रही थी और इसे लगने लग गया था कि इसका बाप इसको छोड़कर चला जाएगा। सिल्विया की ज़िंदगी चाहे जितनी भी पेनफुल थी, इसने कभी लिखना नहीं छोड़ा था, ये लिखती रही। हमें प्लैथ की लाइफ के बारे में जितना कुछ पता चलता है वो इसके लेटर्स से और उन जर्नल्स से पता चलता है जो इसने डिफरेंट कलेक्शंस के अंदर पब्लिश करवाई थी। इसने अपनी पहली पोएम पब्लिश करवाई थी जब ये 8 साल की थी। ये बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं है क्योंकि जो सिल्विया प्लैथ है ये शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्ची थी। इसने ये जो पोएम पब्लिश करवाई थी इसका नाम पोएम ही रखा गया था। ये 1941 में पब्लिश करवाई गई। ये एक शॉर्ट और स्वीट पोएम थी जो सिल्विया प्लैथ के डार्कर पोइट्री से काफ़ी ज़्यादा चेंज थी क्योंकि उस वक्त तक सिल्विया प्लैथ की लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही थी। सिल्विया प्लैथ एक विजुअल आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करने से पहले ये आर्ट का काम करती थी। 12 साल की उम्र में जब इनका IQ रिकॉर्ड किया गया तो वो तकरीबन 160 के अराउंड था। सिल्विया प्लैथ की फ़ादर की डेथ ने उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया, एक ऐसा बैड एक्सपीरियंस जो कि इनके लिए ट्रॉमा बन गया। ये 8 साल की थी जब इनकी फ़ादर की डेथ हुई थी। ये इनके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो इनको डिप्रेशन में लेकर गया, जिसमें इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। सिल्विया प्लैथ इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कि उसने अपनी ज़िंदगी में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी हासिल किया था। अपनी शादी की डेट के लिए इसने 16 जून सिलेक्ट किया। ये डेट इसने इसलिए रखी थी क्योंकि ये ऑनर पेश करना चाहती थी जेम्स जॉयस के नावल यूलिसिस को। सिल्विया प्लैथ का पहला नावल द बेल जार है, जिसको जब वो पब्लिश करवाने गई थी तो पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था कि वो उनके इस नावल को पब्लिश नहीं कर सकते। इस नावल को पब्लिश किया गया सिल्विया प्लैथ के पेन नेम से, विक्टोरिया लूकस। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है जिसको दोबारा पब्लिश किया गया था सिल्विया प्लैथ के अपने ही नाम से UK के अंदर 1966 में, यानी 3 साल बाद सिल्विया प्लैथ के सुसाइड अटेम्प्ट से। इस बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं कि सिल्विया प्लैथ द बेल जार बुक के ऊपर अपना नाम लिखवाना चाहती थी या नहीं लिखवाना चाहती थी। उनके क्लोज़ फ्रेंड का कहना था कि वो अपने इस बुक पर अपना नाम तो लिखवाना चाहती थी लेकिन वो अपने मदर को हर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये जो द बेल जार नावल है ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है सिल्विया प्लैथ का, जिसकी वजह से उन्होंने उसके अंदर जितनी चीज़ें बयान की गई हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा इनके फैमिली से रिलेट करती हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके जो है ना रियल एक्सपीरियंसेस से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी वजह से इन्होंने अपना नाम उस बुक पर मेंशन नहीं किया था। इस रिस्पॉन्स में पब्लिशर फैबर एंड फैबर का कहना था कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिल्विया प्लैथ अपने पेन नेम से वो चीज़ पब्लिश नहीं करवाना चाहती थी। प्लैथ की जो मदर है 1971 तक वो इस कोशिश में थी कि US के अंदर कम से कम सिल्विया प्लैथ का ये जो वर्क है ये पब्लिश ना हो। वो डरती थी कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। प्लैथ रिसीव्ड इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी फॉर हर क्लिनिकल डिप्रेशन। इनके क्लिनिकल डिप्रेशन की वजह से इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे। द बेल जार के अंदर सब कुछ सच नहीं है सिल्विया प्लैथ की ज़िंदगी के बारे में। जैसे द बेल जार नावल के अंदर एस्थर है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलते थे, इसी तरीके से जो सिल्विया प्लैथ है वो भी अपनी रियल लाइफ के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक्स ले रही थी अपने क्लिनिकल डिप्रेशन की वजह से। सिल्विया प्लैथ ने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट लिया था उसके फर्स्ट सुसाइड अटैम्प्ट से, और वो था एट द एज ऑफ 20, यानी 20 साल की उम्र में इसने पहला सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी जो कि नाकाम हो गई। सिल्विया प्लैथ का ट्रीटमेंट मैकलीन हॉस्पिटल में चल रहा था। सिल्विया प्लैथ एक अपार्टमेंट में रहती थी जो कि WB हीट्स का था। सिल्विया प्लैथ ने यहीं पर अपनी आखिरी जो सुसाइड है वो अटैम्प्ट की थी और उसमें वो कामयाब हो गई थी। ये बात है 1963 की।
सिल्विया प्लाथ ने अपनी ज़िंदगी में 3 सुसाइड अटेम्प्ट किए और जो तीसरी है उसमें वो कामयाब हो गई थी।